सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है हीप सॉर्ट। क्या है हीप सॉर्ट? तो हम हीप सॉर्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि बाइनरी ट्री क्या होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। देन हम देखेंगे कि हीप ट्री क्या होता है, मैक्स हीप ट्री क्या होता है, देन मिन हीप ट्री क्या होता है। जब ये सारा हम समझ लेंगे एक बार फिर से, तब हम देखेंगे कि हीप सॉर्ट कैसे वर्क करता है सॉर्टिंग के अंदर। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, और वहां से आप सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी नई न्यू अनाउंसमेंट होगी रिगार्डिंग वीडियोस, रिगार्डिंग प्लेलिस्ट, वो भी वहां पर सबसे पहले अपडेट की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। तो बाइनरी ट्री वो ट्री है जिसके अंदर हर नोड पर उसके या तो 0 चाइल्ड हो, या फिर 1 चाइल्ड हो, या फिर 2 चाइल्ड हो। मतलब मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही हो सकते हैं हर नोड के पास। तो मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ट्री in which every node contains either 0 child, 1 child और 2 child। तो जैसे हम इस केस में देखें, ए के कितने चाइल्ड हैं 1, बी के कितने चाइल्ड हैं 0, तो दोनों नोड में कंडीशन सेटिस्फाइड है, सो इट इज बाइनरी ट्री। नेक्स्ट देखते हैं, ए के कितने चाइल्ड हैं 2, एक चाइल्ड बी हो गया, दूसरा चाइल्ड क्या हो गया सी। बी के कितने चाइल्ड हैं 0, सी के भी कितने चाइल्ड हैं 0, तो इट इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री। यहां पर एक ही नोड है, दैट इज ए के कितने चाइल्ड हैं 0, तो ये भी बाइनरी ट्री हमारा है। बाइनरी ट्री की सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन है कि हर नोड पे मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, मतलब हर नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें समझना है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो आइए देखते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन है कि बाइनरी ट्री होना चाहिए। तो आपके 4 वर्ड हैं, ऑलमोस्ट, कंप्लीट, देन बाइनरी, देन ट्री। ये जो बाइनरी ट्री है इसका मतलब हमें पहले से पता है। क्या मतलब है इसका? कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। अब इसके पीछे 2 वर्ड और लग गए, एक ऑलमोस्ट और एक कंप्लीट। अब इनका क्या मतलब है ये समझते हैं। तो इन द गिवन बाइनरी ट्री एट एवरी नोड, पहली कंडीशन है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेफ्ट ओनली गो टू राइट। इसका क्या मतलब है ये हम समझते हैं अभी इधर नीचे दिए हुए एग्जाम्पल में। तो उसने कहा कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की ये कंडीशन है कि पहली बात वो क्या होना चाहिए, बाइनरी ट्री होना चाहिए। तो आप चेक करो, ए के कितने चाइल्ड हैं 0, बी के कितने चाइल्ड हैं 1, सी के कितने चाइल्ड हैं 0, डी के भी कितने चाइल्ड हैं 0, तो ये हमारा बाइनरी ट्री है। इसके बाद कंडीशन ये है कि लेफ्ट साइड से नोड्स स्टार्ट होंगी, मतलब पहले नोड असाइन करो लेफ्ट को देन राइट को। तो हमें कहाँ से चलना है, लेफ्ट टू राइट। अगर ऐसा नहीं है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। तो जैसे चेक करो, ए है, ए के 2 चाइल्ड हैं बी और सी, तो 2 ही चाइल्ड मैक्सिमम हो सकते हैं एक नोड के, ठीक है। अब बी का चेक करो, बी के 2 चाइल्ड पॉसिबल थे, एक लेफ्ट में और एक राइट में, बट यहां पर क्या हुआ, लेफ्ट में कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो स्पेस क्या है आपका, वैकेंट। सो इट इज नॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, नॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। पहला पॉइंट है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेफ्ट ओनली गो टू राइट, मतलब लेफ्ट को पहले स्पेस को असाइन करो, मतलब पहले लेफ्ट में नोट्स बनाओ देन ही राइट में नोट बनाओ। बट यहाँ पर लेफ्ट का स्पेस छोड़ दिया और राइट में क्या दे रखा है, बी का चाइल्ड डी, तो इट इज नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री। आइए अब इसकी बात करते हैं, ए के कितने चाइल्ड हैं 0, बी का चाइल्ड 1, सी के 0, डी के भी 0, तो हमारा बाइनरी ट्री ये है। अब चेक करते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो आप लोग ये देख के बताओ, सिर्फ हमें अभी पहली कंडीशन ही चेक करनी है कि पहले लेफ्ट को नोड असाइन हुई है या फिर नहीं। तो ए की कितनी मैक्सिमम नोड पॉसिबल है, सॉरी कितने चाइल्ड पॉसिबल है ए नोड के 2, तो बी और सी लेफ्ट राइट दोनों आ गए। अब बी के भी कितने पॉसिबल हैं 2, बट यहाँ पर क्या है 1, और वो 1 कहाँ पर है
लेफ्ट में है, तो कोई भी स्पेस वैकेंट नहीं है। क्लियर? तो ऐसा स्पेस वैकेंट नहीं होना चाहिए कि एक नोड बन गई और उसके लेफ्ट साइड में स्पेस वैकेंट है। अब जैसे डी के राइट साइड में स्पेस वैकेंट है, इट डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। तो पहली कंडीशन है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेफ्ट ओनली गो टू राइट, तो इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब सेकंड कंडीशन एक और आती है साथ में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन लेवल कंप्लीटली देन गो टू द नेक्स्ट लेवल। इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या बाइनरी ट्री है या नहीं। तो ए के कितने चाइल्ड हैं, एक बी चाइल्ड है और एक सी चाइल्ड है, तो चाइल्ड कितने हो गए, 2। बी के कितने चाइल्ड हैं, एक डी है और एक ई है, तो चाइल्ड कितने हो गए, 2। सी का कितने चाइल्ड हैं, 1। डी का 1 चाइल्ड है, ई का भी 0, एफ के भी 0 और जी के भी 0। तो हर नोड पर मैक्सिमम कितने चाइल्ड हैं, 2। क्या हमारा बाइनरी ट्री है, यस बिल्कुल है। अब चेक करना है क्या किसी नोड के लेफ्ट साइड में कोई स्पेस वैकेंट तो नहीं है। तो चेक करो, ए देन बी और सी दोनों नोड आ गई जो पॉसिबल थी। बी के लिए कितने चाइल्ड पॉसिबल हैं, 2 चाइल्ड पॉसिबल हैं, डी और ई तो दोनों आ गए लेफ्ट राइट। सी के लिए कितने चाइल्ड पॉसिबल हैं, 2, एक आ गया एफ और एक आ सकता था इधर। तो क्या लेफ्ट में कोई स्पेस वैकेंट है, नो। स्पेस कहाँ वैकेंट है, राइट में। ठीक है, अब आते हैं नीचे। डी के भी लेफ्ट में क्या है, जी, और राइट में नहीं है। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसके अंदर पहली कंडीशन फॉल्स हो। पहली कंडीशन क्या थी कि पहले लेफ्ट साइड में नोड क्रिएट करो, पहले लेफ्ट साइड में चाइल्ड असाइन करो, देन ही राइट में जाओ। तो ऐसी कोई कंडीशन यहाँ फेल नहीं है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन लेवल देन ओनली गो टू नेक्स्ट लेवल। तो अब देखो पहली लेवल क्या है, ए, तो ए में एक ही चाइल्ड आ सकता था। सेकंड लेवल पर कितने चाइल्ड आ सकते थे, 2, तो 2 चाइल्ड आ गए। अब थर्ड में चेक करो, बी के 2 चाइल्ड आ सकते थे और सी के भी 2 चाइल्ड आ सकते थे, मतलब यहां पर भी एक चाइल्ड आ सकता था। क्लियर? तो थर्ड लेवल पर कितने चाइल्ड आ सकते थे, 4 आ सकते थे। बट यहां पर कंप्लीट नहीं करा और कहां पहुंच गई भाई, 5th लेवल पर। तो दैट कंडीशन जो है आपकी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन लेवल कंप्लीटली देन गो टू नेक्स्ट लेवल, ये क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। सो इट इज नॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्लियर? आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो सिर्फ पहली कंडीशन बाइनरी ट्री होना चाहिए, सेकंड कंडीशन कि पहले लेफ्ट से स्टार्ट करो नोड्स को, चाइल्ड्स को फिल करना। क्लियर? जैसे यहां देखो आप, ए आ गया, देन बी सी आ गया, देन ये जो एक नोड आई है कहाँ से स्टार्ट आनी, लेफ्ट से स्टार्ट होती, मतलब बी के लेफ्ट से स्टार्ट होती। ये यहाँ पर नहीं करा था तो नॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। सेम दूसरी कंडीशन क्या है कि लेवल जो है उसके अंदर कोई स्पेस वैकेंट नहीं होना चाहिए। पहली लेवल 1 चाइल्ड, दूसरी लेवल 2 चाइल्ड, तो तीसरे लेवल पर कितने आएंगे, 4 चाइल्ड। तो ये वाला एक स्पेस छोड़ दिया हमने और हम भाई नीचे पहुंच गए, तो ये भी गलत है। तो इट इज ऑल्सो नॉट अ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब यहाँ पर देखो, जैसे ए के कितने चाइल्ड हैं, 2, बी के 2, सी के भी 2, डी के 0, ई के 0, एफ के 0, जी के 0। तो क्या बाइनरी ट्री है, यस बिल्कुल है। मैक्सिमम चाइल्ड कितने पॉसिबल थे, 2, तो ये हमारा बाइनरी ट्री है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं क्या कोई स्पेस वैकेंट तो नहीं है कहीं। तो बी और सी आ गए, यहाँ पर डी आ गए, एफ जी आ गए, कहीं पे कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट किसी भी नोड के लेफ्ट में कोई स्पेस वैकेंट है, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अब चेक करते हैं क्या लेवल वाइज कंडीशन सेटिस्फाई है। तो लेवल 1 पे 1 चाइल्ड, लेवल 2 पे 2 चाइल्ड, लेवल 3 पर 4 चाइल्ड, तो कहीं भी कोई स्पेस वैकेंट नहीं है। मतलब ये वाली सिचुएशन कहीं भी नहीं आई और ना ही ये वाली सिचुएशन कहीं भी आई, ना ये सिचुएशन आई ना ही ये सिचुएशन आई। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे कि बाइनरी ट्री क्या होता है और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। तो आइए नीचे थोड़ा सा समझते हैं कि बाइनरी ट्री को कोड करते टाइम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का मेथड सिंपल है, एरे का यूज़ करते हैं। तो जितने नोड हैं 1 2 3 4 5, तो 5 नोड्स हैं, तो हमने बनाया 5 साइज का एरे। और लेवल वाइज एंड लेफ्ट टू राइट फिल करना स्टार्ट करा। तो फर्स्ट लेवल पर क्या है, ए, तो हमने लिख दिया ए। सेकंड लेवल पर क्या है, बी सी, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में क्या है बी, देन क्या है सी, तो यहाँ पर आ गया बी देन सी।
उसके बाद थर्ड लेवल पर आ गए, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, पहले क्या है डी देन ई, तो आ गया डी देन आपका आ गया ई। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। क्लियर? तो आई होप सभी को यहां तक बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है ये समझ आया होगा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाइनरी ट्री को एरे की फॉर्म में ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हीप ट्री की तरफ। तो हीप ट्री की सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। इट शुड बी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। पहली कंडीशन यही है कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। अब हीप ट्री दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्स हीप ट्री, दूसरा होता है मिन हीप ट्री। तो मैक्स हीप ट्री का क्या मतलब है ये समझिए। मैक्स हीप ट्री ये कहता है कि सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। मतलब सबसे पहली कंडीशन यही है कि जो ट्री है वो क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। उसके बाद हमें पहले ये चेक करना है, तो हम यहां पर यही चेक कर लेते हैं पहले। इसके कितने चाइल्ड हैं 200 के, 2, 20 के भी 2, 50 के भी 2 चाइल्ड हैं, 3 के भी 2 चाइल्ड हैं, 10 के भी हमारे 2 चाइल्ड हैं, 25 के 0, 100 के 0 और 2 का 0, 0, 0, 0। तो मैक्सिमम चाइल्ड कितना पॉसिबल था यहाँ पर 2। तो ये हमारा सबसे पहला क्या है, बाइनरी ट्री। तो ये हमारा बाइनरी ट्री है। अब चेक करेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करें किसी नोड के लेफ्ट में स्पेस वैकेंट तो नहीं है। तो कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि लेफ्ट में स्पेस वैकेंट हो। नेक्स्ट क्या है कि लेवल वाइज फिल हो रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है किसी लेवल में स्पेस वैकेंट था और नेक्स्ट लेवल में आ गए। तो चेक करो, फर्स्ट लेवल में 1 चाइल्ड, सेकंड लेवल पर 2 चाइल्ड, ठीक है। थर्ड लेवल पर 4 चाइल्ड ही पॉसिबल थे भाई, 4 आ गए। देन यहाँ पर 8 आ सकते थे चाइल्ड, मतलब 8 नोड पॉसिबल थी, बट 4 ही नोड हैं। तो लेफ्ट टू राइट ही हुई है और कहीं भी स्पेस वैकेंट नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। तो इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले मैक्स हीप ट्री की यही कंडीशन है कि इट शुड बी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। जब इतना चेक कर लेंगे उसके बाद देखिए क्या चेक करना है। इसने कहा एट एवरी नोड रूट शुड बी मैक्सिमम और इक्वल कंपेयरिंग इट्स चाइल्ड। मतलब ये कह रहा है कि अपने चाइल्ड के कंपैरेटिवली पेरेंट नोड या तो मैक्सिमम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो आइए इसे चेक करते हैं सबसे लास्ट एलिमेंट से, मतलब सबसे लास्ट सब ट्री से। तो सबसे पहले 7 है, इसके कोई नोड्स नहीं है, चाइल्ड नहीं है। 5 के भी कोई नोड नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये जो है आपका, तो इसके अंदर 10 नोड है। क्या ये अपने चाइल्ड से ग्रेटर है? यस। 5 और 7 है, इससे ग्रेटर क्या है? 10 है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चेक करते हैं इस 3 को, क्या ये 3 अपने चाइल्ड से ग्रेटर या इक्वल है? बिल्कुल है। चाइल्ड क्या है? 2 और 3, और ये क्या है? 3, तो ये ग्रेटर है। नेक्स्ट चेक करते हैं 150 को, क्या 150 अपने चाइल्ड से ग्रेटर है? यस। चाइल्ड्स क्या है? 25 एंड 100, तो ये भी ग्रेटर है। नेक्स्ट चेक करते हैं 20 को, 20 के चाइल्ड्स क्या है? 3 और 10, क्या ये ग्रेटर है 3 और 10 से? भाई बिल्कुल ग्रेटर है। नेक्स्ट क्या है आपका 200, क्या 200 अपने चाइल्ड से ग्रेटर है? यस। चाइल्ड क्या है? 20 और 150, तो ये भी क्या है आपका? ग्रेटर है। तो यही होता है आपका मैक्स हीप ट्री। क्या है? इन द गिवन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री एट एवरी नोड रूट शुड बी मैक्सिमम और इक्वल कंपेयरिंग इट्स चाइल्ड। क्लियर? और एक कंडीशन और है, बाय डिफॉल्ट जो आपकी रूट नोड होगी पूरे ट्री की वो मैक्सिमम होगी। तो आप खुद चेक करो, रूट नोड की वैल्यू क्या है? 200, और ये क्या है? सारे चाइल्ड्स की वैल्यू से मैक्सिमम। तो मैं लिख देता हूं रूट नोड इज मैक्सिमम। रूट नोड क्या होता है आपका? मैक्सिमम। किसके अंदर? मैक्स हीप ट्री के अंदर। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और हम क्या करेंगे? हीप सॉर्ट। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं
कि हमारा मिन हीप ट्री क्या होता है। तो मिन हीप ट्री जस्ट अपोजिट है मैक्स हीप ट्री का। तो पहली कंडीशन वही है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। देन वो क्या कह रहा है, हर नोड पर रूट क्या होना चाहिए, मिनिमम या फिर इक्वल। तो जैसे ही मैक्स हीप ट्री में क्या था कि रूट मैक्सिमम होनी चाहिए इक्वल, यहां पर क्या है मिन हीप ट्री में रूट आपकी मिनिमम होनी चाहिए या फिर इक्वल। तो चेक करते हैं, वही 1 के 2 चाइल्ड हैं, 7 के भी 2 चाइल्ड हैं, 3 के भी 2 चाइल्ड हैं, 50 के भी 2 चाइल्ड हैं, 10 के भी, 20 के 0, 5 के 0, 0 0 0। तो क्या ये बाइनरी ट्री है? बिल्कुल है, क्योंकि मैक्सिमम चाइल्ड किसी कितने हैं, 2, सो इट इज अ बाइनरी ट्री। अब चेक करते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं। तो आप चेक करो, पहली जो कंडीशन थी कि लेफ्ट में स्पेस वैकेंट कहीं भी नहीं है और लेवल वाइज फिलिंग हुई है, सो इट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब चेक करते हैं जहां से पेरेंट नोड पॉसिबल है कि वो मिनिमम है या नहीं अपने चाइल्ड से या इक्वल है। तो 10 को चेक करो, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है, क्या ये कम है इनसे, मिनिमम है, यस। देन चेक करो 50 को, ये 70 यहाँ पर 80 है तो 50 भी मिनिमम है। देन 3 को चेक करो, यहाँ पर 20 है, 5 है तो ये भी मिनिमम है। देन 7 की 50 और 10 तो ये भी क्या है, मिनिमम है। देन 1 कंपेयर करो 7 और 3 से तो ये भी क्या है, मिनिमम है। सो इट इज ऑल्सो मिन हीप ट्री। क्लियर। अब हमें ये चेक करना है, बाइनरी ट्री है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब चेक कर लिया हमने मिन हीप ट्री है, और मिन हीप ट्री की एक प्रॉपर्टी होती है कि रूट इज मिनिमम। तो आप देखो पूरे के अंदर रूट नोड क्या है हमारा, 1। क्या 1 सबसे कम है, यस। तो हम इसी प्रॉपर्टी जो मैक्स हीप ट्री और मिन हीप ट्री की प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और हम क्या करते हैं, अप्लाई हीप सॉर्ट। क्लियर। तो अब चलते हैं अपने हीप सॉर्ट की तरफ। तो मैं हीप सॉर्ट को कंप्लीट करूंगा 2 पार्ट में। तो अभी ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, इसके अंदर हम न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हीप सॉर्ट वर्क करता है। देन नेक्स्ट पार्ट में हम कोड एल्गोरिथम मतलब सूडो कोड को देखेंगे। देन उससे ड्राई रन करके देखेंगे कि एक्चुअल में जो हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया, जो मैं आज लेने जा रहा हूं, वो कैसे वर्क कर रहा है। तो 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड करा है जिससे कि वीडियो लंबी ना बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट करने से पहले स्टेप 1 यही है आपकी कि इज इट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले आप यही चेक करेंगे क्या ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है या फिर नहीं है। तो चेक करते हैं, 1 के कितने चाइल्ड हैं, 2। 12 के भी 2 चाइल्ड हैं, 9 के 1 चाइल्ड है, इधर 0 इधर 0 इधर भी 0। तो क्या ये बाइनरी ट्री है? बिल्कुल है। अब चेक करो क्या ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो आप चेक करो पहली कंडीशन क्या है कि लेफ्ट में कहीं स्पेस तो वैकेंट नहीं है। तो आप चेक करो 10 के राइट में स्पेस वैकेंट है, लेफ्ट में वैकेंट नहीं है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर चेक करो क्या लेवल वाइज तो कहीं स्पेस वैकेंट नहीं है। तो पहली लेवल पे 1 आ सकता था, दूसरी लेवल पर 2 ही चाइल्ड आ सकते थे, दोनों आ गए। देन यहाँ पर 4 आ सकते थे तो 3 आए, और कहाँ से आए, लेफ्ट टू राइट, कोई भी स्पेस वैकेंट नहीं है। तो इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्लियर। आई होप इतना आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो स्टेप 2 है हमारा कि आपको बनाना है, आपको जो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है इसको किस में कन्वर्ट करना है, मैक्स हीप ट्री के अंदर। तो आपको जो ट्री गिवन है नॉर्मल, उसको किस में कन्वर्ट करना है, मैक्स हीप ट्री के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है आप लोग इधर देखिए। तो मैं इधर लिख देता हूं ट्री को 1 12 9 5 6 10। तो हमेशा मैक्स हीप ट्री में कन्वर्ट करते टाइम हम चलेंगे लास्ट नोड से।
तो लास्ट में यहाँ पर 10 है, 6 है, 5 है, तो इनको तो चेक ही नहीं करना क्योंकि इनके चाइल्ड हैं ही नहीं। तो फिर चले हम राइट टू लेफ्ट, तो पहले क्या है 9, तो चेक करो क्या 9 और 10 में क्या 9 पेरेंट नोड है, क्या बड़ा है वो अपने चाइल्ड से। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है 10, बड़ा नहीं है, तो क्या करना है स्वैप। तो यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर आ गया 9। तो अब चाइल्ड क्या बना आपका, सॉरी ट्री क्या बना, 1, 12, 10, 5, 6 और यहाँ पर क्या आ गया आपका 9। क्लियर। तो ये इतना काम 10 नोड पर हो गया। आप 12 के लिए चेक करें, क्या 12 अपने चाइल्ड मतलब 5 और 6 से ग्रेटर है। यस, क्या है, ग्रेटर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 10 भी ग्रेटर है, 12 भी। अब ऊपर वाली लेवल पे चलेंगे, 1 को चेक करें, क्या 1 अपने चाइल्ड 12 और 10 से बड़ा है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम स्वैपिंग करेंगे। तो 1 आ गया मेरा यहाँ और 12 आ गया मेरा यहाँ। तो अब मेरा क्या बना भाई, ट्री बन गया 12, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 10, 5, 6 और यहाँ पर आ गया 9। क्लियर। अब फिर से चेक करो, 10 क्या करेक्ट है, यस 9 से ग्रेटर है। क्या 1 अपने चाइल्ड से ग्रेटर है, नो, 1 के चाइल्ड क्या है 5 और 6, तो ग्रेटर नहीं है। और जब ग्रेटर नहीं है तो क्या करेंगे, स्वैपिंग। तो 6 आ जाएगा यहाँ और 1 आ जाएगा मेरा यहाँ। तो अब चाइल्ड मेरा, सॉरी ट्री क्या हो गया, ट्री हो गया 12, 6, 10, 5, 1 और 9। अब चेक करो, क्या 10 सही है, बिल्कुल ठीक है भाई, 9 से बड़ा है। क्या 6 1 और 5 से बड़ा है, यस। क्या 12 बड़ा है 6 और 10 से, यस। तो ये क्या हो गया आपका मैक्स हीप ट्री। तो यही मेरी स्टेप थी कि सबसे पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को मैक्स हीप ट्री के अंदर कन्वर्ट करना है। और ये जो कन्वर्ट करने का तरीका है मैक्स हीप ट्री के अंदर, इसे बोलते हैं हीपीफाई। क्या बोलते हैं इसे, हीपीफाई मेथड, कोड के अंदर इसे हीपीफाई बोलते हैं। क्लियर, इतना सबको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हम हीप सॉर्ट अप्लाई करते चलेंगे और हीपीफाई करते चलेंगे रूट एलिमेंट को। तो कैसे, देखते हैं अगले स्टेप में। तो मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई हीप सॉर्ट एंड हीपीफाई रूट एलिमेंट, या फिर हीपीफाई रूट लिख दो काफ़ी। तो कैसे देखते हैं, जो हमारा ट्री था भाई बन के आया था, उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 12, 6, 10 देन 5 1 9, 5 1 9। अब इसे मैं एरे की फॉर्म में भी लिख लेता हूं साइड में। ये लिख लिया मैंने एरे की फॉर्म में। तो एरे का रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था लेवल वाइज और लेफ्ट टू राइट। 12 देन 6 देन 10 देन 5 1 9। इंडेक्सिंग लिख दी 0 1 2 3 4 5। अब हीप सॉर्ट का मतलब क्या है, हीप सॉर्ट का मतलब है कि वो लास्ट एलिमेंट से वर्क करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और रूट एलिमेंट के साथ उसका कॉम्बिनेशन है। क्या कॉम्बिनेशन है वो इधर देखते हैं। तो ही मैक्स हीप ट्री की प्रॉपर्टी है कि रूट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो रूट क्या है आपका इस टाइम पर 12, वो क्या है आपका मैक्सिमम है। तो अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, तो मैं हीप सॉर्ट मैक्स हीप ट्री का इस्तेमाल करूंगा और सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को कहाँ पहुंचा दूंगा, लास्ट इंडेक्स पर पहुंचा दूंगा। तो ये है 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, 2 3 4 5।
मैं किस पर पहुंचा दूंगा भाई, मैक्सिमम एलिमेंट को लास्ट इंडेक्स पर। तो मैं कर दूंगा यहां पर स्वैप करके 9 और यहां पर स्वैप करके 12। तो ऐसे ही एरे में हो गया, 0 इंडेक्स पर क्या आ गया 9 और लास्ट इंडेक्स पर क्या आ गया 12। तो 12 हो चुका है इस टाइम पर सॉर्टेड, और सॉर्टेड होके वो कहां पहुंच गया, लास्ट इंडेक्स पर पहुंच गया। तो ये पार्ट क्या हो गया आपका सॉर्टेड। क्लियर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इतना एरे कंसीडर करेंगे, 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक कंसीडर करेंगे। ऐसे ही ट्री के अंदर करेंगे, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4th इंडेक्स, 5th इंडेक्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो मैं फिर से आपका वो बना देता हूं, ट्री 9 6 10 5 1 और यहां पर क्या आ गया, कुछ नहीं। इंडेक्सिंग लिख दो, 0 1 2 3 4। क्लियर। मैं एरे लिख देता हूं इधर, 12 6 सॉरी 9 6 10 5 1 और 12। और 12 हो चुका है आपका सॉर्टेड। क्लियर। ये वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। क्लियर। अब क्या ये मैक्स हीप ट्री है भाई, बिल्कुल भी नहीं है, ये मैक्स हीप ट्री नहीं है। तो अगेन इसमें मैंने क्या करा था, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, हीपीफाई करूंगा। तो इसके अंदर पहला स्टेप है कि कन्वर्ट इनटू मैक्स हीप ट्री, मैक्स हीप ट्री, देन अप्लाई हीप सॉर्ट। क्लियर। तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, ये से मैं स्टेप लिख देता हूं 3.1, ये स्टेप हो गई 3.2। किस में कन्वर्ट करूंगा, पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा मैक्स हीप ट्री के अंदर। तो फिर चेक करो, 10 भाई ठीक है, 6 5 और 1 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। क्या 9 6 और 10 से ग्रेटर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर आ गया 10 और यहां पर आ गया 9। क्लियर। तो ऐसे ही यहां पर आ गया 10 और सेकंड इंडेक्स पर क्या आ गया आपका 9। कन्वर्ट कर दिया मैंने मैक्स हीप ट्री के अंदर। तो मैं यहां लिख देता हूं 10 6 9 5 1। अब क्या मेरा रूट मैक्सिमम है, यस मैक्स हीप ट्री है तो रूट क्या है आपका मैक्सिमम है। और जब मेरा रूट मैक्सिमम होगा तो मुझे क्या करना है, लास्ट इंडेक्स से स्वैप करना है और वो सॉर्ट होके एंड में पहुंच जाएगा। तो यहां पर आ गया 1 और यहां पर पहुंच गया 10। तो एरे के अंदर भी यही हुआ, यहां पर आ गया 1 और यहां पर क्या पहुंच गया 10। तो 10 और 12 क्या आ गया करेक्ट पोजीशन पर। तो 10 और 12 क्या हो चुके आपके सॉर्टेड हो चुके। क्लियर। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगी 3.3, उसके अंदर अब ट्री क्या आ गया आपका 1 6 9 और यहां पर क्या आ गया आपका 5। अगेन मैं अब फिर से क्या करूंगा, मैं ये भी लिख देता हूं एरे 1 6 9 5 और सॉर्टेड क्या हो चुका है आपका 10 और 12। ये वाला पार्ट क्या आपका सॉर्टेड। अब मैं इंडेक्स लिख देता हूं 0 1 2 3, 0 1 2 3 4th और 5th ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। तो क्या मेरा ये मैक्स हीप ट्री है, तो फिर वही कंडीशन है, कन्वर्ट इनटू मैक्स हीप ट्री, देन अप्लाई हीप सॉर्ट। क्लियर। तो चेक करो 5 से ग्रेटर 6 बिल्कुल है, क्या 6 9 से ग्रेटर है 1 बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर क्या आ गया 9, यहां पर क्या आ गया 1, यहां पर आ गया 9 और सेकंड इंडेक्स पर क्या आ गया आपका 1 आ गया। क्या अब है, बिल्कुल है भाई। 5 से ग्रेटर 6 6 और 1 से ग्रेटर क्या है 9, तो बिल्कुल है।
अब क्या करेंगे, हम हीप सॉर्ट अप्लाई करेंगे। तो मैं यहीं पर हीप सॉर्ट अप्लाई कर देता हूं। हीप सॉर्ट कैसे अप्लाई होगा, आपका लास्ट एलिमेंट से रूट नोड को स्वैप कर दो। तो रूट नोड क्या है 9 और लास्ट एलिमेंट क्या 5, तो 9 आ गया आपका यहाँ पर और 5 आ गया आपका यहाँ पर। तो 0th इंडेक्स पर आ गया 5 और 3rd इंडेक्स पर आ गया आपका 9। तो ऐसा करने पर अब क्या क्या सॉर्टेड हो गए, लास्ट 3 एलिमेंट्स ये जो हैं ये क्या हो गए आपके सॉर्टेड। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम कहां से कहां तक का कंसीडर करेंगे, 0 1 2 के लिए। तो मैं यहां स्टेप लिख देता हूं 3.4। तो अब मेरा क्या आया 5 6 और यहां पर क्या आ गया मेरा 1 और एरे भी क्या बचा मेरा 5 6 1 9 10 और 12। ये वाला क्या है सॉर्टेड। इंडेक्स लिख देता हूं मैं 0 1 2 3 4 5 और यहां पर भी इंडेक्स 0 1 2। क्या ये मैक्स हीप ट्री है भाई, बिल्कुल है मैक्स हीप ट्री ये है। अब क्या करना है, रूट नहीं सॉरी मैक्स हीप ट्री नहीं है। क्या 1 और 6 से 5 ग्रेटर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले कन्वर्ट इनटू मैक्स हीप ट्री। तो आपका 5 आ गया यहां पर और 6 आ गया यहां पर। देन क्या करना है आपको, देन अप्लाई हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट कैसे अप्लाई करते हैं, रूट नोड को लास्ट एलिमेंट से स्वैप कर दो। यहां पर 1 आ गया, यहां पर क्या आ गया 6। तो सेम पहले 0th इंडेक्स पर 6 आया था, 1 पर 5, ठीक है। देन स्वैप होके यहां आ गया 1 और यहां पर क्या आ गया 6। तो ये जो 6 है ये भी क्या हो गया सॉर्टेड। क्लियर। तो नेक्स्ट एलिमेंट में कितने एलिमेंट बचे, बस नेक्स्ट स्टेप में एलिमेंट बचे सिर्फ आपके 2, 1 और यहां पर क्या है आपका 5 और एरे क्या था आपका 1 5 6 9 10 12 और 6 से 12 तक क्या था सॉर्टेड। तो क्या इंडेक्स बची 0 1, यहां पर भी 0 और 1। क्या ये मैक्स हीप ट्री है, नहीं है। तो कन्वर्ट करो इसे, कन्वर्ट इनटू मैक्स हीप ट्री। तो मैक्स हीप ट्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 1, यहां पर क्या आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, देन अप्लाई हीप सॉर्ट। तो यहां पर आ चुका 5, यहां पर आ चुका 1, अप्लाई करो हीप सॉर्ट। तो यहां आ गया 5, यहां पर आ गया 1, तो स्वैप कर दो। यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया 1, यहां पे 1, यहां पर क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर। तो आपका ये वाला भी पार्ट सॉर्टेड हो गया। तो एंड में क्या बचा, सिर्फ एक एलिमेंट, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो आपका क्या आया अब एरे आया आपका ये 1 5 6 9 10 और 12। इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5। तो इट इज सॉर्टेड। तो ये होता है आपका हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट सिंपल है, पहले मैक्स हीप ट्री में कन्वर्ट कर दो पूरे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी को। उसके बाद मैक्स हीप ट्री की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, रूट और लास्ट नोड को स्वैप करो और एक एक करके सॉर्टेड करते जाओ और बीच में फिर से मैक्स हीप ट्री में कन्वर्ट करते रहो। अगर मैं इसका ट्री बनाऊंगा तो ट्री बनेगा 1 5, इसकी नीड नहीं है वैसे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को हीप सॉर्ट समझ आया होगा। ये पूरा एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग से बता देता हूं क्या क्या बताया। पहले बाइनरी ट्री, देन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, देन हीप ट्री, मैक्स हीप ट्री, मिनी हीप ट्री, देन हीप सॉर्ट। और पूरा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि हीप सॉर्ट आपका काम कैसे करता है। तो आई होप आप सभी को हीप सॉर्टिंग समझ आई होगी।
तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हीप सॉर्ट कितना समझ आया। अब हमारा बचता है सूडो कोड और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो पार्ट है ये हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का नाम होगा हीप सॉर्ट पार्ट 2। 2 पार्ट में मैंने इसलिए डिवाइड करा है जिससे कि वीडियो लंबी ना बने और आप लोग बोर ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी हीप सॉर्ट पार्ट 2।